हम लड़के जंगली घोड़ों की तरह आज़ादी से दौड़ना चाहते हैं। रिलेशनशिप में जकड़कर खुद को मारना नहीं चाहते हैं। ऐसा ही एक कैरेक्टर है जिमी, जो बिल्कुल ऐसा ही सोच रखता है। कहानी की शुरुआत में जिमी एक रेस्टोरेंट में होता है, जो अपने 13वें गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर रहा होता है। उसी समय जिमी के पीछे एनी नाम की एक लड़की अपने पार्टनर से रिलेशन खत्म कर रही होती है। जब दोनों चले जाते हैं, जिमी और एनी को भगवान मिला देता है। फिर क्या था, एनी जिमी को लंच के लिए पूछती है। वो मना कैसे करता है, तुरंत हाँ बोल दिया भाई ने। उन दोनों में सोन्ना बाबू शुरू हो गया। फिर दूसरी तरफ जिमी का एक फ्रेंड शहीद हो रहा था, मतलब शादी कर रहा था। दुल्हन बुके फेंकती है और उसे पकड़ती है एनी। ये देखकर जिमी को उसकी आजादी की चिंता होने लगती है। जब वो घर वापस आता है, वो अपने पुराने एक्स गर्लफ्रेंड के फोटोज को छिपाता है। इधर बैकग्राउंड से भी बहुत सारे घोड़ों के दौड़ने की आवाज उसे सुनाई देने लगती है। वो अपने घूमने फिरने वाले दिन, मौज करने वाले दिन को बचाने के लिए सोचने लगता है। उसके बाद जिमी एक दिन अपने दद्दू के पास बैठता है, क्योंकि बुढ़े को सिंगल लाइफ और मैरिज लाइफ के बीच के अंतर का बखूबी अंदाजा था। दद्दू कहता है कि बेटा जिम्मी, एक दिन हम सबको फैमिली और उसकी लेगेसी को बनाए रखने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। अरे दद्दू तो वहीं एक एंगेजमेंट रिंग भी अपने पोते को दे देता है और कहता है कि मेरी भी यही इच्छा है कि तुम शादी कर लो। लेकिन जिमी ने भी 3 साल एनी को प्रपोज करने में लगा दिया। उस शाम वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर गया। वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन फिर भी उसने एनी को कहा कि उसने उसका दिल जीत लिया है, लेकिन फिर भी वो फ्री रहना चाहता है, बंदिशों में बंधना नहीं चाहता। अब बेचारी एनी उसकी घुमाने फिराने वाली बातों से कंफ्यूज हो जाती है। वो समझ जाती है कि जिमी बस टाइम पास कर रहा है, वो उससे शादी नहीं करना चाहता है। एनी घर जाकर ये सब अपनी बहन नटाली को बताती है। वो कहती है कि जिमी के प्रपोज करने के तरीके को छोड़कर बाकी सब कुछ सही था, पर नटाली को ये लगता है कि जिमी ने कहीं कुछ अच्छा स्पीच लिखा होगा और अब वो कहीं गुम हो चुका है, इसलिए शायद वो ऐसी बातें कर रहा हो। लेकिन एनी उसके बहाने को सुनना नहीं चाहती थी। उसके बाद जिमी उसे हर दिन फूल भेजा करता है, उसे कॉल किया करता है, लेकिन वो उसके कॉल का आंसर नहीं देती है। जबकि जिमी के इस तरह से प्रपोजल का ढिंढोरा पूरे शहर में पिट जाता है। कुछ दिनों बाद जिमी के दद्दू का देहांत हो जाता है और फ्यूनरल में एनी आती है। उनके बातचीत के दौरान जिमी एनी से उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। वो भी कहती है कि दिल का दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ है और अगर कोई ठीक से खटखटाएगा तो शायद उसका जवाब मिल सकता है। बस इतनी सी बात और जिमी की होप फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन चीजें अनचाही तरीके से बदल जाती है जब जिमी के दद्दू उसके लिए फैमिली, बिजनेस और बहुत सारा धन छोड़ जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन रहती है। पहली कंडीशन ये रहती है कि उसे उसके 30वें बर्थडे पर शाम 6:05 तक शादी कर लेनी है, जिसमें सिर्फ एक दिन बचा था। उसके दादा की दूसरी कंडीशन ये थी कि 10 सालों तक उसे और उसके वाइफ को अलग नहीं होना है। अगर जिमी इसमें सक्सेस नहीं हो पाता है तो उसका सारा बिजनेस उसकी राइवल कंपनी को मिल जाएगी। अब दूल्हा तो रेडी है, पर दुल्हन को मनाना है। जिमी तुरंत एनी के घर जाता है। वो देखता है कि वो कहीं बाहर आगे पढ़ने के लिए एंथेस जा रही है, लेकिन इस बार जिमी हार मानने वाला नहीं था। वो तुरंत हवाई अड्डे पर पहुंचता है। वो एनी को घुटनों में गिरकर प्रपोज करता है और उसे हाँ कहने के लिए कहता है, लेकिन वो पीछे हट जाती है क्योंकि भाई ने पहले से ही कार में चर्च के फादर को बिठा रखा था। एनी को डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और इसलिए वो हेलीकॉप्टर में बैठकर हवा हो जाती है। लेकिन एनी के दिल में अब भी जिमी ही बसा हुआ था, इसलिए वो अपने घर वापस आ जाती है। इधर जिमी को तुरंत किसी भी हाल में किसी से शादी करनी ही थी। या तो वो खुद सिंगल रहकर अपने दादा की जायदाद को जाने देगा, या फिर किसी एक से शादी करके उसके कंपनी और उसमें काम करने वाले हजारों लोगों की जॉब को बचाएगा। इसके बाद जिमी दिमाग लगाता है। वो अपने सारे एक्स गर्लफ्रेंड के फोटोज को निकालता है। जिमी अपनी पहली एक्स के पास जाता है, जिसका नाम स्टैसी होता है। दोनों ने काफी वक्त साथ गुजारा था, पर उसकी फूटी किस्मत, अब वो किसी और के साथ थी। लेकिन कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट एक्स गर्लफ्रेंड जो रहती है। जैसे ही वो जिमी को देखती है, खुशी से उछलकर उसके बाहों में आ जाती है। जिमी मन ही मन सोचता है, अपन की केमिस्ट्री बहुत जोर चल रही है, ये तो पक्का हाँ बोल देगी। लेकिन तभी एनी की आवाज उसे सुनाई पड़ती है और वो दौड़कर उसे खोजने बाहर आता है, पर वो कोई और लड़की रहती है। अब जिमी जो के पास रिटर्न आता है। वो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने गुस्से से एक पुतले में आग लगा दी है। जिमी दुल्हन की तलाश में उसके अगले एक्स गर्लफ्रेंड इलाना के पास जाता है, जो एक एक्ट्रेस होती है। वो बोलती है कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागती, इसलिए तू पहली फुर्सत में निकल पहली फुर्सत में निकल। जिमी कैरोलिन नाम की ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास जाता है,
जो एक फेमिनिस्ट और इंडिपेंडेंट लड़की होती है, लेकिन वो भी कहती है कि अपने दद्दू के टुकड़ों पर जीने वाले मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिम्मी के लिए पूरा दिन बदतर होता जा रहा था। उसका गाड़ी खराब हो गया था, इसलिए वो अपने दोस्त मार्को और फादर के साथ लोकल बस में ही अपनी तलाश जारी रखता है। अब की बार जिम्मी पुलिस स्टेशन जाता है। डेफने जो एक पुलिस ऑफिसर होती है, वो हर दिन की तरह उस दिन भी क्रिमिनल्स को धो धोकर जेल में डाल रही होती है। जब जिम्मी उसे अकेले में प्रपोज करता है तो वो उसे थप्पड़ जड़ देती है। अब जिम्मी के एक्स गर्लफ्रेंड वाली लिस्ट में एक लास्ट लड़की बची हुई थी। वो बहुत खूबसूरत गुस्सेदार लड़की थी, नाम था बकली। वो मान जाती है, दुल्हन की ड्रेस पहनकर शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब फादर उसे डील बताता है कि उसे 10 साल तक साथ रहना है, तो वो भी डील देती है कि जिम्मी की जायदाद का 50% हिस्सा उसका होगा। और जब फादर उसे 5 साल के अंदर एक बच्चा करने को बोलता है, वो बंदी प्रेशर में आकर भाग जाती है। अब जिम्मी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में सिर्फ 17 घंटे बचे थे। सुबह में जिम्मी और फादर पार्क में होते हैं, जहाँ बहुत सारे कपल्स भी होते हैं। ये देखकर फादर अपना एक्सपीरियंस जिम्मी से शेयर करता है। वो कहता है कि उसकी शादी 26 साल में ही हुई थी। उसके 4 बेटे हैं और 10 पोते पोतियां हैं। वो अपने वाइफ से बहुत प्यार से बात करता था और वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी वाइफ के जाने के बाद भी उसका ऐसा मानना है कि शादी करना उसके लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। फादर जिम्मी को कहता है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब कोई तुमसे प्यार करता है और बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ रहे। फादर की स्टोरी सुनकर जिम्मी को भी हिम्मत आ जाती है कि जो वो एनी के लिए सोचता है वो गलत नहीं है। उसके बाद जिम्मी पूरी रात नहीं सो पाता है और चर्च में ही थोड़ी देर के लिए आराम करता है। इधर मार्को भी अपने दोस्त से वादा कर चुका होता है कि शाम तक तो वो दुल्हन किसी भी हाल में लेकर ही आएगा। एनी जिम्मी को मिस करती है, उसका फोन भी नहीं लगता है। वो फिर मार्को को कॉल करती है, लेकिन मार्को बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने ऑलरेडी न्यूज़पेपर में एक एड पब्लिश कर दिया है कि जो भी जिम्मी से शाम 6 बजे से पहले शादी करेगा उसे $100 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये अनाउंसमेंट पढ़ के तो लड़कियां पागल हो गई। एक हैंडसम दूल्हा प्लस पैसा, ये ऑफर कोई छोड़ सकता है भला? शहर की सारी खूबसूरत लड़कियां दुल्हन की ड्रेस में दौड़ते हुए चर्च के अंदर घुस गई। जिम्मी की आंखें खुलती है, वो देखता है कि इतनी सारी लड़कियां उसे घेरे हुए हैं। वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, पर सारी लड़कियां उसे पाने के लिए पागल हो चुकी थी। जब जिम्मी उनको संभाल नहीं पाता है तो फिर वहाँ उसका दोस्त मार्को आता है और वो कहता है कि ये तो सिर्फ एक मजाक था। वो लड़कियों को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वे सभी जिम्मी को आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे। उन लोगों से बचते हुए जिम्मी और मार्को एक रूम में छिप जाते हैं। फिर मार्को जिम्मी से कहता है कि एनी तुम्हारा वेट कर रही है। तभी जिम्मी भागते हुए स्टेशन जाता है। जब वो एनी से मिलता है, वो पहले ही न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देख चुकी थी। एनी अपसेट हो जाती है, लेकिन जिम्मी आखिर में अपने प्यार का इजहार उससे कर ही देता है। वो एनी से कहता है कि उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा और सबसे रोमांटिक स्टोरी तुम हो। वो अपनी सारी जिंदगी उसके नाम करना चाहता है। अब इतने हार्ड डायलॉग को सुन के एनी भी शादी के लिए मान जाती है। उसके बाद एनी वेडिंग ड्रेस पहनकर जब बाहर निकलती है, वो देखती है कि पूरी दुल्हन की टोली निकल पड़ी है। वो सभी नारियां जिम्मी का पीछा करती हैं। उसके बाद जिम्मी एक सीढ़ी की मदद से ऊपर आ जाता है। फिर वो भीड़ में से एनी को पुकारता है। किस्मत से एनी वहां जिम्मी के पास पहुंच जाती है। इधर पुलिस के कार के अंदर से ही फादर लाउड स्पीकर पर मैरिज को अंजाम देने की कोशिश करता है। फिर एनी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने दिल की बात उस भीड़ में रखती है और आखिर में सभी लड़कियां शांत हो जाती है। इसके बाद जिम्मी और एनी हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं और पूरा भीड़ उनके लिए चीयर करता है। उनकी शादी समय से ठीक पहले 6:05 तक हो जाती है और अंत में एनी अपना बुके नीचे फेंकती है और फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है।